पर रूलर आता है बाबर। ओके, अब बाबर की अगर बात करी जाए तो बाबर अफेक्टिवली ये जो रूलर था इसका असली नाम था जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। ओके, द रियल नेम वाज जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। ओके, अब बाबर, यहां से हम लोग क्यों कहते हैं कि मुगल्स स्टार्ट हुए, ठीक है। तो जब दिल्ली सल्तनत की लास्ट रूलिंग डायनेस्टी जो थी वो थी लोदीज की। लोदीज में इब्राहिम लोदी आखिरी रूलर था, और इब्राहिम लोदी एक ऐसा शासक रहा हु वॉज अफेक्टिवली हु वॉज नॉट अ वेरी गुड रूलर, ठीक है। उसने अपने एम्पायर को कंसोलिडेट करने की कोशिश तो करी लोदी ने, बट इब्राहिम लोदी की जो पॉलिसीज थी, जो उसका एक बिहेवियर था, दैट वाज नॉट वेरी गुड विद रिस्पेक्ट टू हिज ओन नोबल्स। अपने जो दरबार में लोग थे, अपने जो मंत्री थे, उन्हीं से व्यवहार अच्छा नहीं था, ठीक है। जिसकी वजह से उसका प्रोमिनेंट एक गवर्नर जो था दौलत खान लोदी, हु वाज आल्सो द अंकल ऑफ इब्राहिम लोदी, दौलत खान लोदी ने ही यहां पर जो बाबर था, बाबर को इनवाइट कर लिया, ठीक है। बाबर को इनवाइट करने का मतलब है कि वहां पर बाबर जो था वो अराउंड 1517 1518 से ही कोशिश कर रहा था यहां पर अटैक करने की। बाबर हैड ट्राइड अटैकिंग अफगानिस्तान, लाहौर मेनी अ टाइम्स, ठीक है। और उसके बाद जब दिल्ली पे वो कब्जा करना चाहता था तो दिल्ली में वो कब्जा नहीं कर पा रहा था, जिसकी वजह से यहां पर बाबर को एक जो इंटरनल सपोर्ट की जरूरत थी, दैट वाज प्रोवाइडेड बाय दौलत खान लोदी। और वो जो फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत हुआ था, ठीक है, उस फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत की वजह से आप ये देखेंगे कि मुगल्स जो थे दे हैड केम इनटू पावर आफ्टर डिफीटिंग दी दिल्ली सल्तनत और दी दिल्ली सुल्तान। क्या जो ये फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत हुआ था, दैट वाज द फर्स्ट वॉर इन द हिस्ट्री वेयर इन द गन पाउडर वॉज यूज। ये पहला ऐसा लड़ाई हुई थी, युद्ध हुआ था जहां पर बारूद का इस्तेमाल किया गया था लड़ने के लिए। क्या अब ये जो बाबर के उसके बाद जो रूलर्स आए, इन्हें मुगल्स क्यों बोला गया? अब सबसे बड़ा ये भी आता है कि भाई इन्हें मुगल्स क्यों बोला गया, बाकी को आप दिल्ली सुल्तान बोल रहे थे, इन्हें मुगल्स बोलना शुरू कर दिया। अब यहां पर आप लोग देख सकते हैं कि इस समय के दौरान, ठीक है, ये जो बाबर था ये दो चीजों को बिलोंग करता था, ठीक है। बाबर वॉज रिलेटेड टू टर्क्स एज वेल एज टू दी मंगोल्स, ठीक है। बाबर दिल्ली सुल्तान की तरह टर्क्स जो थे उन्हें भी बिलोंग करता था, उसे भी एक टर्क्स में एक ट्राइब होती थी चगतई। ओके, एक चगतई ट्राइब हुआ करती थी, उस चगतई ट्राइब को ये बिलोंग करता था बाबर, और उसी के साथ साथ ये मंगोल्स को, ठीक है, को भी बिलोंग करता था, ठीक है। तो एक तरफ से तो इसे बताया गया कि ये जो बाबर था इट ही वाज अ डिसेंडेंट ऑफ तिमूर, तिमूर जो था उसका भी डिसेंडेंट रहा, जो टर्क ओरिजिन बोला गया। और चंगेज खान जो था, चंगेज खान से भी ये रिलेटेड था फ्रॉम हिज मदर्स साइड। या असली नाम इसका जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर जो था, दैट वाज हिज रियल नेम। क्या अब बाबर के बारे में अगर बात करी जाए, ये बाबर की जो शुरुआत हुई, ठीक है, यहां पर आप लोग ये देख सकते हैं कि चाइना के पास एक इलाका हुआ करता है फरगना, ठीक है। अब ये बाबर जो था, बाबर का बाप था, बाबर का जो फादर था उमर शेख मिर्जा, ठीक है। उमर शेख मिर्जा रूलर था फरगना का, ठीक है। और उमर शेख मिर्जा की जब डेथ हो गई, ठीक है, तो उसके बाद 1494 में बाबर जो था 11 साल की उम्र में बाबर फरगना का रूलर बन चुका था, फरगना का शासक बन चुका था। क्लियर? अब इसी समय के दौरान जैसा मैंने आपको बताया था कि बाबर ही वाज ट्राइंग टू इन्वेड दिस रीजन, ही वाज ट्राइंग टू अटैक दिस रीजन। और यहां पर जो लोदीज में लाहौर का गवर्नर था दौलत खान लोदी, वो ही वाज नॉट सेटिस्फाइड विद द रिजीम ऑफ इब्राहिम लोदी, वो इब्राहिम लोदी के रूल से सेटिस्फाइड नहीं था, एंड इट वाज हिज डिसकंटेंटमेंट दैट अट्रैक्टेड बाबर। ओके, और उसी का जो डिसकंटेंटमेंट था दैट हैड इनवाइटेड बाबर टू अटैक दिस रीजन। उसके साथ साथ यहां पर इंडिया के जो राजपूत रूलर्स रहे थे, नेमली राणा सांगा, ठीक है, राणा सांगा की भी अगर हम बात करें तो राणा सांगा हु वाज आल्सो प्रोमिनेंट रूलर, राणा सांगा ने भी यहां पर शुरुआती दौर में बाबर की हेल्प की थी, बिकॉज इट वाज राजपूत हु वांटेड टू क्लेम देयर लैंड, ठीक है। वो अपनी जो जमीन थी उस जमीन के ऊपर उसके ऊपर वापस से कंट्रोल चाहते थे, तो उन्हें लगता था कि हो सकता है ये जो दिल्ली सुल्तान हैं, ठीक है, इन्हें हराने में हमारी मदद ये मुगल्स कर दें, मंगोल्स कर दें, और मंगोल्स की मदद करने के बाद हम अपने इलाके को रिक्लेम कर सकते हैं। बट ऐसा हुआ नहीं। बाबर की जिसने भी हेल्प करी, और बाबर के अलावा आप ये देख सकते हैं दिल्ली सुल्तान की जिन्होंने भी हेल्प करी थी, ठीक है, दिल्ली सुल्तान के फेज के दौरान, ठीक है, जिन्होंने हेल्प करी उन्होंने बाद में उन्हीं रूलर्स को मार दिया, चाहे जयचंद रहा हो, जयचंद भी मारा गया था। क्या तो यहां पर बाबर पावर में आया, बाबर 1526 में फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत जो था उसके बाद पावर में आ गया। और बाबर के बारे में बताया जाता है कि बाबर के मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट जो थे दे वर वेरी वेल प्लान। क्लियर? 1524 में बाबर ने लाहौर पर कब्जा कर लिया था, ठीक है। और उसके बाद इट वॉज ड्यू टू दी माइट ऑफ लोदीज दैट ही रिटर्न बैक टू काबुल, वो काबुल के पास चला गया था।
ठीक है। उसके बाद बाबर ने 1525 से 1525 ऑनवर्ड्स दोबारा से ये जो पंजाब का इलाका था उस पर अटैक करने की कोशिश करी, बट पहली जो मेजर विक्ट्री उसे मिली थी दैट ही हैड अटेन्ड ओनली ड्यूरिंग द बैटल ऑफ पानीपत, द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। ठीक है, और फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत को आप ये देख सकते हैं कि दिस फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत इट अफेक्टिवली इट एस्टैब्लिश्ड द मुगल डोमिनियन इन इंडिया। ठीक है, एक जो मुगल डोमिनियन है, मुगलों का साम्राज्य जो है वो यहां पर स्थापित कर दिया गया था। क्लियर। अब इसी के साथ साथ आप ये देखेंगे कि बाबर जैसे ही पावर में आया था, बाबर ने अपना बेटा जो था हुमायूं, अपने बेटे हुमायूं को बाबर हैड सेंट हिज सन हुमायूं टू कैप्चर आगरा, क्योंकि आगरा एक प्रोमिनेंट रीजन था। अच्छा, अब कई बार आप लोग एक और चीज सोचते होंगे कि सर ये कुछ भी है, ये लड़ाई हमेशा या तो पानीपत में होती रही, ठीक है, नहीं तो लड़ाई आगरा में हुई, ऐसा क्या कारण था? क्लियर। अब कई बार आपको लगता होगा कि सर ये पानीपत और आगरा में इतनी लड़ाई क्यों लड़ी गई, और दिल्ली का जो रूलर था उसे आगरा से क्या मतलब था? ठीक है, कि कुछ भी हो जाए आगरा पर कब्जा कर लो। अब यहां पर अगर हम पानीपत और आगरा की बात करें, ये अफेक्टिवली दीज वर द प्लेसेस दैट वर इन बिटवीन दिल्ली। क्लियर। ये दिल्ली के बीच में दो जगह पड़ती थी। ठीक है, अब काफी लोगों से आप पूछोगे कि अरे सर ये लड़ाई पानीपत और आगरा में क्यों होती थी, लोग आपको बताएंगे अरे वो प्लेन था, लड़ाई लड़ने के लिए अच्छी जगह थी, मैदान मिल जाता था। नथिंग लाइक इट, ऐसा कोई कारण ही नहीं। मेन रीजन क्या हुआ कि दिल्ली जो था, ये दोनों इलाके दिल्ली के लिए बफर स्टेट का काम करते थे। बफर स्टेट का मतलब अब इंडिया में अटैक जो है दो जगह से ही हो सकता है, या तो नॉर्थ वेस्टर्न साइड से, क्लियर, या तो आप नॉर्थ वेस्टर्न साइड से इंडिया पर अटैक करोगे, या फिर अगर आप अटैक करोगे तो कहीं साउथ से या ईस्टर्न डायरेक्शन से, और तो किसी दूसरी जगह से अटैक हो ही नहीं सकता था, क्योंकि बाकी जगह आप देखोगे, बाकी नॉर्थ में यू हैव गॉट हिमालयाज, ओके, और डाउन साउथ अगर आप जाएंगे वेस्टर्न पार्ट्स में या सदर्न स्टेट्स में जाएंगे, यू विल हैव सीज। ठीक है, समुद्र के रास्ते हमले होते नहीं थे उस समय के दौरान। क्लियर। तो अब जब अटैक किया गया है हम, तो अटैक जो था वो हमेशा इसे दिल्ली को बचाने के लिए, ये दोनों जो इलाके थे पानीपत और आगरा, ये एक बफर स्टेट का काम करते थे। बफर स्टेट का मतलब कि पहला जो ब्लो था, ठीक है, अगर नॉर्थ वेस्टर्न साइड से अटैक हुआ तो पानीपत पहले रास्ते में पड़ा, और दिल्ली के जो फौजें थी, दिल्ली के जो राजा थे, वो पानीपत पे रोकने की कोशिश करते थे। क्लियर। इसी के अलावा अगर कहीं ईस्टर्न डायरेक्शन से अटैक होगा तो आगरा पहले पड़ता था, और आगरा में द रूलर्स दे वांटेड टू कंटेन द अटैक। Clear? This was the reason why maximum battles during the medieval Indian history took place either in Panipat or in Agra. मैक्सिमम तो पानीपत में ही हुए, क्योंकि सभी जो लोग आते थे वो हिंदू कुश रेंजर्स, पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच का जो इलाका था वहीं से अटैक किया जाता था। क्या अब बाबर यहां पर पावर में आ चुका था, और बाबर आप ये देख सकते हैं कि बाबर के इसी रिजीम में उसका जो बेटा था हुमायूं, उसने आगरा के ऊपर कब्जा कर लिया गया था। क्या अब पावर में आते ही 1526 में फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत लड़ा गया, जहां पर इसने इब्राहिम लोदी को हरा दिया और दिल्ली आगरा तक का जो इलाका था उसे कंट्रोल कर लिया गया। उसके बाद 1527 में पहला जो रेजिस्टेंस यहां पर आया था वो राजपूत रूलर राणा सांगा की तरफ से आया था। राणा सांगा जो उस समय मेवाड़ के शासक थे। ओके, राणा सांगा जो मेवाड़ के रूलर थे, राणा सांगा को आप लोग ये देख सकते हैं कि राणा सांगा शुरुआत में इवन दो ही वाज ऑफ द इंप्रेशन दैट बाबर विल हेल्प हिम टू एस्टेब्लिश दी रिक्लेम टेरिटरी, बट यहां पर बाबर की चाहे इन्होंने हेल्प करी थी लोदीज के खिलाफ, पर बाबर ने यहां पर आने के बाद फिर अपना जो साम्राज्य था वो स्थापित कर लिया। क्या बट राणा सांगा जो थे वो एक इतने मजबूत शासक माने गए थे। राणा सांगा ही वाज सच अ टफ रूलर, ओके, दैट ही वाज द ओनली वन एट दैट टाइम हु वाज एबल टू रेजिस्ट द मुगल्स। मुगल्स को अगर कोई एक शासक उस समय पर रोक पाया तो वो सिर्फ राणा सांगा थे। क्या अब राणा सांगा ने 1527 में ये बैटल ऑफ खानवा जो था वो राणा सांगा के ने लड़ा था। ठीक है, अब खानवा जो है इट इज अ प्लेस नियर आगरा, आगरा के पास ये एक जगह है खानवा। ठीक है, अब इसी फेज में, ठीक है, यहां पर आप ये देखते हैं कि बैटल ऑफ खानवा जो था वो लड़ा गया, और यहां पर राणा सांगा को सपोर्ट किया जो लोदीज थे, जो पहले लोदीज थे जिनके खिलाफ ये लड़े गए थे। ठीक है, वो उसके अलावा आप ये देखेंगे कि अम्बर, आमेर, अजमेर, चंदेरी, ये जितने इलाके थे, ये आप ये देख सकते हैं कि चंबल का इलाका, वहां पे जितने भी रूलर्स थे दे ऑल हैड एक्नॉलेज्ड राणा सांगा एज द मेन रूलर ऑफ दिस रीजन। राणा सांगा जो थे उन्हें एक प्रोमिनेंट रूलर के तौर पर यहां पर एक्सेप्ट कर लिया गया था, और उसके बाद राणा सांगा जो है, राणा सांगा अफेक्टिवली, okay, he was the one who was supposed to put up the consolidated face against the Mughals. Clear? तो यहां पर सभी जो रूलर्स थे, the regional rulers, they all supported Rana Sanga against Babur, okay, but somehow the forces of Babur, they were well organized, okay, and they were the ones who were able to defeat them. Clear? जिसके बाद आप ये देख सकते हैं कि राणा सांगा जो है बैटल ऑफ खानवा के बाद ये बहुत ज्यादा जख्मी हो चुके थे। राणा सांगा was badly wounded and somehow he escaped from after the battle of खानवा।
ठीक है, पकड़े वो वहां पर भी नहीं गए थे बैटल ऑफ खांडवा के बाद, ही समहाउ एस्केप्ड, बट लेटर ऑन ही वाज कैप्चर्ड बाय हिज ओन नोबल्स, उनके जो अपने साथी थे, दे ऑल कंस्पायर्ड विद बाबर, और उन्होंने राणा सांगा को पकड़ लिया था और बाद में उन्हें जहर दे दिया गया था। अब इसी के साथ साथ आप ये देख सकते हैं कि बाबर जो था, ही वाज एबल टू सक्सीड, ओके, बिकॉज बाबर ही फॉलोड द सेम टेक्टिक्स दैट वाज बीइंग यूज्ड इन द बैटल ऑफ पानीपत। बैटल ऑफ पानीपत की जो टेक्निक्स थी, टैक्टिक्स थी, उन्हीं का इस्तेमाल किया गया। ठीक है, उसके बाद आप लोग ये देखते हैं कि बाबर जो था, उसने एक प्रकार से एक बहुत ही सप्रेसिव, एक्सप्लॉयटेटिव इस्लामिक रिजीम जो थी वो दोबारा से लागू करनी शुरू कर दी। क्लियर, बाबर ने यहां पर जो मुस्लिम्स के ऊपर टैक्सेस लगाए जाते थे उन्हें खत्म कर दिया गया, और इसके साथ साथ एल्कोहल और जितनी भी डिबॉशरी थी, ऐशो आराम, अय्याशी जितनी थी, वो बंद कर दी गई थी। क्लियर, इसके बाद एक और प्रोमिनेंट जो कॉन्फ्लिक्ट बाबर के सामने आया, दैट वाज इन 1528 आफ्टर द बैटल ऑफ मालवा। ठीक है, ये मालवा मध्य प्रदेश का इलाका, आप ये देखते हैं चंदेरी सिल्क जो है अभी भी बड़ा मशहूर माना जाता है, तो वहां पर बाबर ने चंदेरी का जो रूलर था मदनी राय, ठीक है, मदनी राय को हरा दिया गया था। ठीक है, और मदनी राय को हराए जाने के बाद मदनी राय वाज किल्ड इन दी बैटल। और यहां पर भी आप लोग देखते हैं कि यहां जो राजपूत क्वींस थी, राजपूत क्वींस हैड परफॉर्म्ड जौहर। ओके, राजपूत क्वींस हैड परफॉर्म्ड जौहर। जौहर का मतलब, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, जौहर दैट इट वाज सेल्फ इमोलेशन ऑफ द राजपूत लेडीज। जो राजपूत लेडीज थी उनका सेल्फ इमोलेशन जो था यहां पर हो चुका था। सेल्फ इमोलेशन मतलब उन्होंने खुद को आग लगा दी थी इन ऑर्डर टू सेव देमसेल्व्स फ्रॉम मुगल्स, ये जो मुगल्स थे उनके खिलाफ बचने के। क्या अब इसी समय के दौरान आप ये देखते हैं कि बाबर की जो रिजीम थी बहुत ही एक्सप्लॉयटेटिव और सप्रेसिव रिजीम के तौर पर आगे बढ़ने लगी थी, और यहां पर 1529 में एक जो प्रोमिनेंट विक्ट्री इसे मिली वो थी ईस्टर्न रीजन में। ठीक है, पटना के पास एक आप ये देखते हैं कि घाघरा नदी जो है, ठीक है, उस घाघरा नदी के किनारे ये लड़ाई लड़ी गई थी नियर पटना इन बिहार, और यहां पर बैटल ऑफ घाघरा में महमूद लोदी और नुसरत शाह जो था, जो बंगाल का रूलर था नुसरत शाह, उसे हरा दिया गया था, जिसके बाद 1529 में इन्होंने बंगाल बिहार का जो इलाका था उसके ऊपर भी कब्जा कर लिया। ठीक है, तो ये बताया जाता है कि इस आफ्टर दिस बैटल ऑफ घाघरा, along with a large amount of region in the northern parts of India, Babur had also conquered the eastern part of the country। क्या 1530 में आप ये देखते हैं कि ही डाइड ऑन द वे टू काबुल। ठीक है, और यहां पर 1530 में बाबर जो था उसकी डेथ तो वैसे आगरा में ही हो गई थी। ठीक है, शुरुआत में आगरा में एक आराम बाग बनाया गया था। अब ये जो बाबर था, ही वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ गार्डन्स। ठीक है, तो एक आराम बाग आगरा में बनाया गया था। पहले तो बाबर को वहीं दफनाने की बात की गई, बट लेटर ऑन ही वाज टेकन टू काबुल, और काबुल ले जाकर ही से बरी कर दिया गया था। क्या अब बाबर के बारे में अगर हम देखते हैं कि बाबर, इसे एक स्कॉलर भी माना गया। बाबर के फेज के दौरान, ओके, ये अरेबिक, पर्शियन, इन सभी लैंग्वेजेस में बाबर वॉज प्रोफिशिएंट। क्लियर, और बाबर के रिजीम में आप ये देख सकते हैं कि बाबर का एक जो रूल था, दैट वाज अ वेरी वेल प्लान्ड रूल फॉर द इस्लामिक एंट्री इनटू इंडिया। तो एक इस्लामिक फाउंडेशन जो थी वो और मजबूत जो की गई थी। ठीक है, जो मुगल्स की फाउंडेशन रखी गई थी, द मुगल फाउंडेशन वाज लेड बाय बाबर इन दिस रीजन। क्लियर, इसके साथ साथ बाबर ने दोबारा से एक जो इस्लामिक रिजीम थी उसे चालू कर दिया गया, और एक जो वर्ड कई बार आप बोलते हैं जिहाद शब्द बोला जाता है, जिहाद का मतलब होता है दी बैटल अगेंस्ट दी नॉन मुस्लिम्स। ठीक है, या फिर एक रिलीजियस बैटल के तौर पर आप इसे देख सकते हैं। तो बाबर ने दोबारा से ये जो पॉलिसीज थी उन्हें री इंस्टेट कर दिया गया था। क्लियर, तो इसीलिए आप लोग देखते हैं कि ये जो रिजीम रही थी, ठीक है, चाहे मुगल एम्पायर की बात की जाए, ये मुगल एम्पायर ये प्रोमिनेंट एम्पायर के तौर पर जब एस्टेब्लिश होना शुरू हुआ, इट वाज एस्टेब्लिश ड्यूरिंग द रिजीम ऑफ बाबर। क्लियर, और बाबर ने यहां पर खुद को स्थापित कर लिया गया था, और बाबर के स्थापित होने के साथ साथ ही आप लोग देख सकते हैं कि एक जो मुगल एम्पायर था वो भी यहां पर एस्टेब्लिश हो गया था। क्लियर, चलिए, अब यहां पर आप ये देख सकते हैं कि बाबर की जब डेथ हो गई, ठीक है, ये बोला जाता है कि बाबर की जब डेथ हो गई, बाबर के मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट इतने ज्यादा बढ़ चुके थे, बाबर ने सभी जो इलाके थे उनके ऊपर कंट्रोल कर लिया गया था। ठीक है, बट बाबर के आफ्टर द डेथ ऑफ बाबर, ओके, इट वाज हिज सन हुमायूं हु केम इनटू पावर। क्लियर, बाबर जो था, बाबर की डेथ के बाद यहाँ हुमायूं पावर में आ चुका था। और यहां पर आप ये देखते हैं कि हुमायूं से पहले थोड़ा सा आर्ट एंड आर्किटेक्चर देख लेते हैं बाबर का। आर्ट एंड आर्किटेक्चर में ही वॉज, जैसा मैंने आपको बताया, ही वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ गार्डन्स। क्लियर, तो ही वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ गार्डन्स। तो बाबर जो था, इसने आगरा में आराम बाग बनवाया था और पानीपत में काबुली बाग बनवाया था। क्लियर, इसके साथ साथ काबुली बाग मस्जिद जो थी पानीपत में वो बनवाई गई। ठीक है, उसके साथ साथ संभल में भी इसने मस्जिद बनवाई, और अब्दुल बाकी जो था, ठीक है, इसने मॉस्क बनवाई थी अयोध्या में, विच वॉज नोन नेम्ड एज बाबरी मस्जिद। क्लियर, बाबरी मस्जिद जो थी वो भी इसी के समय के दौरान बनवाई गई थी, एंड इट वाज बिल्ड बाय अब्दुल अब्दुल बाकी। ओके, अब बाबर जो था, ही डाइड नेचुरली, बट बाबर के समय में एक पेंटिंग्स में, एक इसमें, इन सभी चीजों में बाबर का बहुत ज्यादा इंटरेस्ट रहा था, एंड द सेम लेगेसी वाज बीइंग कंटिन्यूड बाय हुमायूं। क्या